हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 स्टडी स्किल। इसमें आपके जो मार्क्स है वो 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर का इसमें से इस यूनिट से आएगा। तो स्टडी स्किल सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टडी स्किल्स क्या होती है, ठीक है। तो स्टडी स्किल्स का मतलब होता है कि स्किल यानी तो आपको कौशल होता है, मालूम है आपको। तो ये क्या है, स्टडी यानी अध्ययन। तो अध्ययन करने का जो कौशल होता है वो इसमें बताया जाएगा। ये क्लियर हो गया। स्किल अभी अपन ने पढ़ा था ना, वैसे स्टडी स्किल्स है। स्टडी स्किल यानी अध्ययन पढ़ने करने के लिए जो कौशल हमारे अंदर डेवलप करना है वो बता रहा है। तो ये जो स्टडी स्किल है, सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअली में है क्या। तो स्टडी स्किल जो है वो एक तरह से आपको हेल्प करता है। किस चीज के लिए हेल्प करता है? लोकेट इंफॉर्मेशन। इसको एक तरीके से अपन ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे ये बन गया आपका स्टडी स्किल, ठीक है। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये आप बना लिए एक स्टडी स्किल, ओके। अब इस स्टडी स्किल्स को के 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है आपका है वो है आपका लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है? लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका ये वाला जो है ये आ जाएगा आपका लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। फिर इसका सेकंड पार्ट है, वो पार्ट है आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ये वाला, ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फिर नाउ थर्ड पार्ट आपका आ जाता है, ये आ जाता है स्टोरिंग, ये वाला, ये आ जाता है स्टोरिंग, ठीक है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। और लास्ट वाला जो आपका आ रहा है पार्ट, वो पार्ट आपका आ जा रहा है, ये है रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे अपन? इवनिंग इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो है लोकेटिंग है। लोकेटिंग का मतलब होता है वर्गीकृत। ये लोकेटिंग जब हम स्टडी स्किल करते हैं तो स्टडी स्किल में आपको ये स्टडी स्किल आपको हेल्प करता है लर्न टू लोकेट। लोकेट यानी कि फाइंड होता है, ठीक है। फाइंड मतलब कोई चीज को आप क्या करते हो? लोकेट करते हो ना, ढूंढते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? गैदर। गैदर यानी कि कलेक्ट करना, है ना। तो इसको अपन ले सकते हैं। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन का काम क्या करता है कि वर्गीकृत सूची में विशिष्ट मूल्य के स्थान को निर्धारण करना। लोकेट का मतलब होता है, फर्स्ट वाले का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, इसमें वर्गीकृत सूची, सूची वर्गीकृत वर्गीकृत सूची जो होती है उसमें विशिष्ट स्थान को, मूल्य के स्थान को निर्धारण करना। आप यहाँ पे स्टडी स्कूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं और उसमें जो मूल्य होते हैं, वर्गीकृत सूची में जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम क्या करते हैं, मूल्य के स्थान को निर्धारण करते हैं, ठीक है। एक निर्धारण करेंगे, ओके। पहले अपन सबका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। फिर दूसरा आपका हो जाता है गैदरिंग। गैदरिंग को अगर देखा जाए, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि लक्ष्य सूचना एकत्रित करना। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की सूचना को एकत्रित करना, ठीक है, यहाँ पे एकत्रित करना। फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्टोर। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इसका अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो संग्रहण। संग्रहण मतलब स्टोर करना। ये तो आप लोग को पता है ना, संग्रहण मतलब कोई जगह को कलेक्ट करके रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर या संग्रहण। उसके बाद होता है रिट्रीविंग। रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग का मतलब हिंदी में होता है फिर से प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, ठीक है। ये इसके मीनिंग है इसके वर्ड्स का, ओके। तो हम जब कभी स्टडी स्किल करते हैं तो ये जो स्किल है ये हेल्प करती है किस चीज में? लर्न टू लोकेट। लोकेट यानी कि किसी चीज को
फाइंड करना, खोजना। फिर दूसरा क्या करना, गैदर करना। गैदर यानी कि लक्ष्य को क्या करना, एकत्रित करना। ठीक है। फिर तीसरा स्टोर करना और चौथा है रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? ये 4 वर्ड को आप लोग बिल्कुल याद करना, लोकेटिंग, गैदरिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग। मतलब भी मैं बता दूं, सबसे पहले जो स्टडी स्किल्स है, अगर आपको इसमें 2 प्रकार से प्रश्न किए गए हैं आपके पेपर में। एक तो ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट बताओ, कोई 2 ऑब्जेक्ट बताओ आपके स्टडी स्किल्स के। तो आपको सिंपल सी बात है, 2 ऑब्जेक्ट बता रहा है तो आपको 2 चीज पूछा है कि स्टडी स्किल क्या क्या काम करती है। तो आपको पहला फंक्शन क्या है इसका कि लर्न करना और यूज करना, LARN, लर्न, एंड क्या हो जाएगा, यूज अ वाइड रेंज ऑफ स्टडिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये आपको क्या करती है, स्ट्रैटेजी सिखाती है। कैसे स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं आपको कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी है कि आप सबसे पहले सूचना को फाइंड करते हो, फिर उसको एकत्रित करते हो, लक्ष्य को निर्धारित करते हो, फिर संग्रहण करते हो और उसके बाद फिर से उसको प्राप्त करते हो। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रैटेजी है ना, एक मतलब एक रणनीति है कि कोई चीज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे किसी चीज को यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखोगे कि लर्न एंड यूज अ वाइड रेंज यानी कि बड़े पैमाने में, वाइड यानी बड़ा ना, वाइड रेंज ऑफ स्टडी की स्पेलिंग तो आप लोग को आई गई है, स्टडी एंड लर्निंग भी आती है, लर्न एंड लर्निंग, ING लगा दो, लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो इसमें सारी स्ट्रैटेजी हो गई। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो जाता है कि सिंपली स्टडी एंड लर्निंग प्रोसेस, ये तो लिख सकते हो। ठीक है। अब इसमें आपको 4 चीज करनी है। 4 चीज कैसे याद रखना है, सबसे पहले स्टडी स्किल का काम क्या है, सबसे पहले आपको 4 याद हो गया, लोकेटिंग, गैदरिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग। तो आपको अगर पूछता है कि इसके कोई फंक्शन बताओ या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी स्किल्स के इंपॉर्टेंस बताओ, तो आपको कुछ भी पूछे, आपको ये पूछता है कि स्टूडेंट की लाइफ में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपना आंसर दीजिए या एग्जाम्पल दीजिए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि फर्स्टली ये क्या करता है, फर्स्टली जो स्टडी स्किल है वो किसका काम करती है, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है। इसके थ्रू प्रॉपर क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सोर्स देता है। लोकेटिंग क्या करता है आपको, फर्स्टली ये क्या करता है, आपको सोर्स देता है। सोर्स यानी कि माध्यम, सोर्स बोलते हैं ना, स्रोत, किसी तरीके से अपने को प्राप्त करना। तो फर्स्टली ये क्या करता है, आपको सोर्स देता है जिससे कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन की वो आपको मिल सके। हो गया। दूसरा काम क्या है स्टडी स्किल का कि ये गैदरिंग इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंडली इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। जिससे कि आप कोई भी थॉट का है वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे, कलेक्ट कर पाओगे और उसको अपने रेफरेंस बुक से ढूंढ पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा ये क्या काम करता है स्टडी स्किल, help to tackle the process of organize or arrange systematically the information or gather। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन का काम करता है। कैसे करता है ये, थर्ड काम क्या है इसका, थर्डली काम क्या है, ये स्टोरिंग इंफॉर्मेशन का काम करता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर सिस्टमेटिकली आप उसको अरेंज करके स्टोर कर रहे हो। फिर फोर्थ काम क्या है इसका, फोर्थ काम इसका है हेल्प टू इंफॉर्मेशन रिट्रीव एग्जाम्पल। अब जैसे आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, ये नाम याद होगा, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन करता है फोर्थ में। ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, कैसे
जैसे अपन कोई लिखते हैं एसे या पैराग्राफ या समरी या कोई नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिट्रीविंग का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन आपके पास में है उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन कर रहे हो, मतलब फिर से उसको प्राप्त कर रहे हो। क्लियर हो गया। आपको स्टडी स्किल्स से संबंधित अगर ऑब्जेक्ट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, दो ऑब्जेक्ट हैं, सिंपली ये लर्न करने में हेल्प करता है और स्टडी क्या करता है, सिंपली स्टडी एंड लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरा, ये लर्न एंड यूज ए वाइड रेंज ऑफ स्टडी एंड लर्निंग प्रोसेस। तीसरा, अगर आपसे पूछता है कि आपको स्टडी स्किल्स एक स्टूडेंट की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है या कैसे जस्टिफाई पे या क्या एग्जांपल दोगे या स्टडी स्किल्स क्या है, ये पूछता है, तो आप ये चार वर्ड को याद कर लो, लोकेटिंग, गैदरिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग। ठीक है, ये चार वर्ड हो गए, ऐसे करके चार याद कर लेना। स्टडी स्किल सबसे पहले आपको क्या करेगा, लोकेट करेगा, मतलब पूछेगा कहाँ पे हो। फिर जब आपको सब चीजें मिल गई तो आप क्या करोगे, उसको गैदर करोगे, ग्रहण कर लोगे, जमा कर लोगे। फिर जमा करोगे तो फिर उसको अरेंज करोगे, भाई ये कहाँ रखना है वो कहाँ रखना है, वैसे स्टोर करोगे। स्टोर करने के बाद फिर से आप क्या करोगे, उसको प्राप्त करोगे, रिट्रीविंग करोगे। जैसे आप यहाँ पे रिट्रीविंग कैसे करें, नोट्स बना दिए, नोट्स बनाते हैं ना अपन, नोट्स बना के कैसे लिखते हैं अपन लोग, वैसे नाइट से नोट्स, ठीक है, तो नोट्स तैयार कर लिए, या आप एक लेटर लिख लिए तो याद हो जाएगा, ऐसे करके लेटर लिख के आप उसको वापस से आप उसको निकालोगे और उसको प्राप्त करने की कोशिश। ये हो गया आपका स्टडी स्किल। क्लियर हो गया। इस स्टडी स्किल्स में अपन एक पॉइंट और देखेंगे कि लोकेटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, या लोकेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो लोकेटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है ये, फर्स्ट, तो लोकेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहला क्या यूज होता है, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक तो मालूम है आपको, जो संबंधित बुक्स होती हैं वो आपको मिलती है। जैसे अपन डीएड के लिए, तो डीएड के लिए आप रेफरेंस बुक लेते हो ना, अभी आपको रेफरेंस बुक क्या मिली है, माध्यमिक मंडल की। तो ये माध्यमिक मंडल की जो बुक्स हैं, इन बुक्स को क्या करोगे आप, हिंदी के अलग लोगे, इंग्लिश के अलग लोगे, या सोशल के अलग लोगे, तो ये क्या है, सब रेफरेंस बुक है। और इस रेफरेंस बुक से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें लेते हो। तो रेफरेंस बुक में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आता है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी के थ्रू आप वर्ड्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो। जैसे स्पेलिंग अरेंज होती है, आपका कौन सा वर्ड पहला, ए पहले आता है, फिर बी वाले अल्फाबेट आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, तो डिक्शनरी यूज करते हैं अपन रेफरेंस बुक में। वर्ड बुक यूज करते हैं। वर्ड बुक कैसी होती है, वर्ड बुक में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वर्ड बुक में एग्जाम्पल आपका ले सकते हैं, और इसमें बहुत कठिन कठिन है, ऑन एक्सुलेस, ऑन आइडियमेस, पेरहैप्स, ऑन सिनॉप्सिस, है ना। तो ये वर्ड बुक काफी कठिन है। आपको रेफरेंस बुक में कौन कौन आते हैं ये याद रखना है, चार, डिक्शनरी, वर्ड बुक्स, सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज बुक में क्या आ जाए, इंसाइक्लोपीडिया, ये तो आप लोग को पता है। एटलस, एटलस तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। एटलस देखा है आप लोगों ने, जब हम लोग छोटी क्लास में थे, 6, 7, 8 में, तो हम लोग के पास एटलस होती थी, उसमें भारत का नक्शा बना होता था, मैप बना रहता था, और क्या बना रहता था, पूरा देश का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा, ऐसे बने रहते थे ना एटलस में। फिर ढूंढते थे, अरे दुर्ग कहाँ है, फिर ये देखते थे कि अच्छा छत्तीसगढ़ कहाँ है, एमपी कहाँ है ना। तो ये सब चीजें क्या एटलस में मिलती हैं। तो ये रेफरेंस बुक है, एटलस। और ईयर बुक, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, पूरी डिटेल में रहता है। जैसे मान लो आपको किसी ह्यूमन की बॉडी देखनी है, तो बॉडी में आपका पूरा, इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी बॉडी का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, क्या पार्ट्स है, ये सारे। तो सोर्स ऑफ नॉलेज बुक यानी एटलस। रेफरेंस बुक क्या होता है, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा रेफरेंस बुक यूज करते हैं। रेफरेंस बुक यानी कि इससे संबंधित किताब। संबंधित किताब में क्या क्या आता है, सबसे पहले डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको क्या यूज करना है, इसको मैं आपको इसके बाद वाले चैप्टर में बताऊंगी कि डिक्शनरी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न है और उसको अपन को कैसे पढ़ना। वर्ड बुक्स हैं, ये बहुत कठिन है, इसमें 2-3 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर लो, ऑन सिनोमिनस। ऑन एग्जाम्पल अगर पूछा तो ऑन
SYNONYMS, लाइक। ओके, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, वर्ड बुक का। ऑन सिनोनिमस है और एंटोनोमिया है, ऑन यूजेस है, लेकिन बहुत कठिन कठिन है, इतना वर्ड याद मत करो। सिर्फ लोकेटिंग इंफॉर्मेशन में क्या चीज यूज करते हैं, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो डिक्शनरी, वर्ड बुक। सोर्स ऑफ नॉलेज बुक में एटलस याद रहेगा तो एटलस लिख देना। और अदर, तो अदर में अपन लिख सकते हैं डायरेक्टरी या टाइम टेबल। टाइम टेबल भी आता है भाई, टाइम टेबल बनाते हैं ना अपन, वो भी आता है, तो टाइम टेबल तो याद रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल। या कैटलॉग, कैटलॉग भी आता है, जैसे अपन कहीं कपड़े का कैटलॉग देखते हैं, शूज का कैटलॉग देखते हैं, और बुक का भी कैटलॉग देखते हैं। या फिर आपको कोई नया ड्रेस देखना है तो आप लोग बोलते हैं ना कैटलॉग दिखाइए, तो ये कई टाइप के कैटलॉग होते हैं। टाइम टेबल भी है, कई टाइप के टाइम टेबल होते हैं। तो लोकेटिंग इंफॉर्मेशन में ये आपका प्रकार है। रेफरेंस बुक सबसे पहले आता है, उसमें रेफरेंस बुक के कौन कौन से टाइप्स हैं, डिक्शनरी, वर्ड बुक, सोर्स ऑफ नॉलेज, इसके एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है, ये ध्यान रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में इस डिक्शनरी मैक्सिमम पूछा गया है आपके क्वेश्चन से, तो डिक्शनरी देखेंगे। और जो जो प्रश्न दिए गए हैं वो इससे रिलेटेड अपन एक एक को क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ सब क्लियर हो गया। स्टडी स्किल्स क्या होती है, स्टडी स्किल्स सिर्फ 4 वर्ड बताइएगा और 4 वर्ड को याद करके रखिएगा। स्टडी स्किल्स क्या होती है, स्टडी स्किल के थ्रू अपन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। अब ये वर्ड, बस ये 4 वर्ड याद कर लेना, ये 4 वर्ड ही आपको सबको जगह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सब क्लियर है, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।